हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन और, किस पर? बीटा गामा फंक्शन पर। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो लिमिट देखिए 0 से 1 है। इस तरह के आप फॉर्म में 1 + e⁻⁴ या 1 + e⁻⁴ कोई अन्य रहे तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को मेथड आपने जो इस्तेमाल किया है वहाँ पर आपने देखा था कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी था। तब वहाँ पर अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन का, जहाँ पर बीटा mn बराबर क्या होता है आप जानते हैं, बीटा mn बराबर इस फॉर्म का यूज किया था, इस फार्मूले का 0 से इन्फिनिटी y⁻n-1 अपान 1 + y⁻m+1 dy यह यूज किया था। कब? जब क्या था यहाँ पर आपका x का पावर ठीक है, ठीक, और अगर न हो तो ठीक, लेकिन 1 + x का पावर यानी कोई भी हो, 4 हो 6 हो, इस तरह का अगर दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी था, तब आप इस फॉर्म का, इस फार्मूले का यानी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन का यूज करते हुए उस इंटीग्रल को एवेलुएट किया था। लेकिन यहाँ पर लिमिट है 0 से 1, बहुत ध्यान से 0 से 1 है। अब यहाँ पर वह काम नहीं बनेगा, वहाँ पर तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी था, यहाँ पर अगर 0 से 1 है तो आपको बीटा फंक्शन का जो फॉर्म दूसरा होता है, आप डेफिनेशन के तौर पर यही जानते हैं ना, 0 से 1 e⁻m−1 इंटू 1 - e⁻n-1 dx। इस फार्मूले का, इस डेफिनेशन का यूज करते हैं कब? जब आपका जो है लिमिट 0 से 1 रहे, लेकिन 1 माइनस का फॉर्म चाहिए, x का पावर हो, चाहे x हो चाहे x का पावर हो, लेकिन 1 माइनस चाहिए, 1 - x या x का पावर, ये बगल में रहे चाहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में आ जाएगा। तो अब उस केस में जब 1 - x का पावर है और लिमिट 0 से 1 है, तब तो आप वहां पर इस डेफिनेशन का यूज करते हुए काम करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वो फॉर्म तो है ही नहीं है, 1 प्लस है, 1 माइनस रहता तब तो काम हो जाता। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस है। अब समस्या है कि कैसे रास्ता इसका बनाया जाए। तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे प्रोसीड किया जाएगा ये देखना है। तो पहले जो इंटीग्रल दिया गया है, मान लेते हैं यह i के बराबर है, लेट इट इज इक्वल टू i। लेट सॉल्यूशन के तौर पर यह i के बराबर है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान √1 + e⁻⁴। अब क्या करेंगे, क्योंकि रास्ता तो आपको दोनों हमने डेफिनेशन में जिक्र किया है, रास्ता वहां से बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब थोड़ा सा एक काम करें, सब्स्टिट्यूशन के आधार पर कुछ चलें, देखें कि कुछ बात बन सकता है क्या। भाई अगर 1 माइनस रहता तब तो था आसान, x का पावर 4 टी पुट कर देते। अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहता तो वहां पर भी जो है x का पावर 4 का टी पुट करते हुए, और वो डेफिनेशन अनदर फॉर्म बीटा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी y⁻n-1 अपान 1 + y⁻m+1 dy करते हुए निकाल देते बीटा में। लेकिन यहाँ पर आपके लिमिट 0 से 1 है तो दोनों में से कोई काम नहीं आने वाला है। तब हम एक तरह से सब्स्टिट्यूशन के रूप में देखें कैसे काम बनेगा। बीटा गामा फंक्शन का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो कैसे काम बनेगा। तो थोड़ा सा अब हट के थोड़ा सोचा जाए कि क्या सब्स्टिट्यूशन रखा जाए कि ताकि यहाँ से कुछ बात बनता हुआ दिखे। आप देख रहे हैं 1 + x का पावर 4, थोड़ा साइन और कास के रूप में सोचिए तो साइन कास टैन के रूप में क्या कुछ करें कि काम बन सकता है। आप जानते हैं यहाँ पर 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। भाई
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, का स्क्वायर थीटा, वन माइनस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे साइन कास के रूप में, टैन काट के रूप में कोई सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, तो यहाँ पर साइन कास वाला काम तो नहीं होना, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, वन माइनस का स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ प्लस है तो आप जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक काम कीजिए, अगर इसमें हम पुट कर लें, पुट यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट कर लीजिए, ठीक, एक्स स्क्वायर को टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0 से 1 dx अपान अंडर रूट 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट करेंगे तो देखिए टेन थीटा उसका स्क्वायर, तो टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो काम यहाँ से कुछ बनता हुआ बन रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पुट एक्स स्क्वायर बराबर टेन थीटा व टेन थीटा पुट करते हुए देखा जाए क्या रास्ता बन रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर टेन थीटा और दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अगर ऐसे देख लीजिए एक्स टेन थीटा है, तो दिस इम्प्लाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन थीटा। आपको बताया हूं कि हमेशा यानी मुझे एक्स का रूप चाहिए, कोई अन्य रूप स्वीकार नहीं है। तो एक्स टेन थीटा, तो आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे आप ऐसे चाहे ऐसे समझ लीजिए एक्स स्क्वायर टेन थीटा और दिस एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा का पावर 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। एक्स बराबर टेन, एक्स टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा का पावर 1/2। अब एक्स आ गया आपका जो है, अब हमको dx चाहिए, तो दिस इम्प्लाई dx बराबर क्या होगा, यह पूरे को आप मान लीजिए ये टेन थीटा है, तो पूरे को देखिए कैपिटल एक्स मानिए तो x का पावर n, तो क्या होगा 1/2 और क्या होगा टेन थीटा का पावर 1/2 माइनस 1, एक्स का पावर एन का फॉर्म है। लेकिन एक्स तो है नहीं, एक्स हम तो कैपिटल एक्स इसे मानते हुए तो करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी थीटा टेन थीटा, तो डी बाई डी थीटा टेन थीटा क्या होगा, जानते हैं टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सब कुछ बहुत बारीक ढंग से, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, लेकिन एक्स तो है नहीं, एक्स क्या है टेन थीटा, तो हम थीटा का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डी बाई डी थीटा टेन थीटा और टेन थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा आपको। ये कैसे आता है आप यहां देखिए, जब भी आप इसको यह लाइन आती कैसे है, इस पूरे को थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। यहां देखिए तो दिस इंप्लाई ऐसे देखिए डी एक्स बाई डी थीटा, जब थीटा का रिस्पेक्ट करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा, और जब इस पूरे को आप क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह डी थीटा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी 1/2 टेन थीटा का पावर 1/2 माइनस 1, चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो पूरे को मान लीजिए कैपिटल मान लीजिए, यानी मान लीजिए यहाँ टेन थीटा है तो पूरे को मान लीजिए कैपिटल थीटा मान लीजिए, तो 1/2 यानी क्या है एक्स का पावर n माइनस 1, तो टेन थीटा का पावर 1/2 माइनस 1। अब तो चूंकि यहाँ पर थीटा है नहीं, थीटा एक्स थीटा नहीं है, टेन थीटा है, क्या करेंगे डी बाई डी थीटा टेन थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। और यही यानी यहां पर जब dx बाई डी थीटा है तो डी थीटा को इधर भेज दीजिए, तो यही क्या आ जाता है डी थीटा और dx इधर आता है। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि अगर थीटा का रिस्पेक्ट करेंगे तो dx बाई डी थीटा और यह हो जाएगा 1/2 टेन थीटा का पावर 1/2 माइनस 1 और डी बाई डी थीटा टेन थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए इसके बाद इस डी थीटा को इधर भेजिए तो यह लाइन प्राप्त होती है। तो जो इंटीग्रेशन में आप 12th लेवल पर भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह लाइन कैसे आता है ये आपके सामने, यानी इसको जो है जो भी सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ आप जो है बराबर मान लिया टी है तो टी के रिस्पेक्ट कीजिए dx बाई डी टी, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट कीजिए तो dx बाई डी थीटा और ये आपके सामने, और थीटा को इधर ट्रांसफर डी थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और यह लाइन। तो इस लाइन के बाद यह न लिखकर यह डायरेक्ट लिखते हैं, आप जानते हैं जब इस सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लाइन कैसे आता है। तो यह है आपके सामने और मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो ये है आपका dx निकाल लिया। अब हमको जो है देखिए dx भी निकल गया थीटा के रूप में है, एक्स स्क्वायर tan थीटा पुट किए हैं, लेकिन एक काम और बदलना है, क्या है, लिमिट चेंज होगी। तो यहाँ पर देखिए तो व्हेन रखिए x बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा 0। अब जानते हैं भाई tan इनवर्स 0 ऐसे कर सकते हैं, थीटा बराबर ऐसे समझ सकते हैं tan इनवर्स, इसको इधर भेजिए तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। ठीक, अब व्हेन थीटा बराबर 1, यहां देखिए थीटा बराबर 1, दिस इंप्लाइज 1 स्क्वायर यानी 1 यानी tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है tan पाई बाई 4 कितना 1, तो tan इनवर्स 1 यानी क्या हुआ पाई बाई 4। तो यह निकल गया लिमिट, जब x 0 है तो थीटा 0 है, x 1 है तो थीटा पाई बाई 4 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा i बराबर, अब रखिए सारा मान, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 4, और dx आपका ये है तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए 1/2, और ये क्या है tan थीटा का पावर 1/2 - 1 और सेक स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का पावर 1/2 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि यह जानते हैं ना कि सेक थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है तो सेक थीटा का होल स्क्वायर होगा ना, आप जानते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए आप जानते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं। तो उसी तरह से हमने जो है सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया है सेक थीटा का पावर सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर, दो थोड़ा और साफ साफ बना दें, और यहाँ से अब आपका ये हो गया आपका डी थीटा। अब चलते हैं नीचे, नीचे आ जाइए, ये है आपका क्या √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या माना tan थीटा, तो इसका स्क्वायर यानी क्या होगा tan थीटा के स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। और अभी बताए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा के, तो देयरफॉर अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसका काम तो हो चुका है। देयरफॉर क्या होगा I बराबर, देयरफॉर यहां लिख रहे हैं I बराबर 1/2 0 से पाई बाई 4, थोड़ा सा और नीचे लिख लें, देयरफॉर I बराबर 1/2 0 से पाई बाई 4। अब यहां देखिए ये आपका tan थीटा का पावर 1/2 - 1 क्या होगा 1/2 - 1 -1/2 होगा ना, बिल्कुल होगा। और ये है आपका सेक थीटा का पावर 2 आपका हुआ, और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये है भैया डी थीटा। ठीक, आपका ही हो गया। और दिस इंप्लाइज 1/2 0 से पाई बाई 4, और यहां देखिए ये आपका है tan थीटा का पावर -1/2, और ये है सेक थीटा का ये हो गया स्क्वायर, और ये नीचे है क्या आपका सेक थीटा आएगा भाई, सेक थीटा आपका बचा। तो यहां से स्क्वायर निकाले और एक से कैंसिल हो गया आपका। दिस इम्प्लाइज क्या आपके पास आ रहा है 1/2 0 से पाई बाई 4, और यहां देखिए tan थीटा का पावर -1/2, नीचे ऐसे लिख सकते हैं ध्यान से। अब थोड़ा साइन कास की बात करें तो आप लिख सकते हैं से साइन थीटा tan थीटा को साइन थीटा अपान कास थीटा का पावर -1/2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा का पावर -1/2। और थोड़ा यहां देखिए तो ये आपका जो है क्या है सेक स्क्वायर सेक थीटा और सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी एक सेक थीटा यहां बचा आपका यहां पर सेक थीटा
और ये क्या है, डी थीटा आपके सामने। तो एक सेक बचा, यानी एक सेक से कटा और क्या बचा आपका यहाँ पर, ये जो है सेक थीटा आपके यहाँ बचा। ठीक, अब थोड़ा सा इधर देखिए तो कुछ काम करते हम लोग हैं। 1/2 है, ये 0 से π/4 है, और ऐसे देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का पावर ऐसे -1/2, और इसको लिख सकते हैं कास थीटा का पावर -1/2। अलग कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, इस रूप में लिख दिया है साइन थीटा का पावर -1/2 और कास थीटा का पावर -1/2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये देखिए 1/, ये क्या है, कास थीटा, 1/, कास थीटा, और ये क्या है, डी थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 0 से π/4, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 से ये हो गया π/4, और यहाँ देखिए तो साइन थीटा का पावर -1/2 है, और ये देखिए कास थीटा का पावर -1/2 और कास थीटा का पावर 1। ऐसे समझिए, कास थीटा का पावर 1 है, तो यहाँ क्या होगा, कास थीटा का पावर -1/2 + 1 कितना आएगा, +1/2। आएगा नहीं आएगा, -1/2 + 1 + 1/2, यानी कास थीटा का पावर 1/2, और ये है आपका डी थीटा। बहुत ध्यान से सारी चीजें ये आपके सामने है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई बराबर, देयरफॉर आई बराबर, चलिए ये है आपका 1/2, 0 से π/4, और ये देखिए तो साइन थीटा का पावर -1/2 है। अगर नीचे भेजें तो ये हो जाएगा साइन थीटा का पावर 1/2, -1/2 नीचे भेज दीजिए, +1/2, और ये है कास थीटा का पावर 1/2 और डी थीटा। ठीक, या दिस इम्प्लाई, इसको कैसे लिख सकते हैं इस रूप में कि 0 से π/4 डी थीटा, और ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का पावर 1/2 इंटू कास थीटा का पावर 1/2। इसको ऐसे लिख लीजिए साइन थीटा और कास थीटा का पावर 1/2। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन थीटा कास थीटा का पावर 1/2। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर अगर 2 रहता तो 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाता, और उसके स्थान पर हम साइन 2 थीटा रख लेते। तो थोड़ा सा रख कर देखिए तो कुछ बात बनती हुई बन रही है क्या, अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लिमिट यहाँ पर 0 से π/4 है, अगर लिमिट 0 से π/2 रहता, तो अगर लिमिट 0 से π/2 है और साइन और कास का फंक्शन है आपका, साइन का पावर p थीटा, कास का पावर q थीटा, डी थीटा, बराबर क्या होता है, गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन 2 गामा p + q + 2/2। आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से π/4, तो बात अभी नहीं बन रहा है। लेकिन चलिए उसी को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा आगे इस पर सोचा जाए कि कहाँ हम लोग क्या वह उस रूप में पहुँच सकते हैं क्या, जो इंटीग्रल को एवेल्युएट करना रहेगा। लिमिट जब 0 से π/2 रहेगी और साइन कास का फंक्शन रहेगा। तो यहाँ से काम करते हैं 1/2, 0 से π/4, और ये देखिए तो ये डी थीटा है। अगर यहाँ 2 में है नहीं, अगर 2 अपनी तरफ से शामिल कर दें, यानी 2 साइन थीटा कास थीटा पावर 1/2, हमने 2 अपनी तरफ शामिल किया है, तो 2 यहाँ रखा है, तो 2 यहाँ भी चाहिए। जितना ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तभी तो 2 आएगा। तो ऊपर ने यहाँ 2 अपनी तरफ शामिल किया है, तो 2 यहाँ भी रख दीजिए। या न्यूमरेटर में अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 2 से गुणा कर दीजिए, तभी तो मान में अंतर नहीं आएगा। लेकिन 2 से नहीं गुणा कर रहे हैं, जब इससे 2 से जो निकालेंगे, इसके खोपड़ी पर 1/2 है, तो क्या हुआ, 2 का पावर 1/2, यानी 2 का पावर 1/2 इसमें शामिल किए हैं, तो यहाँ पर भी तो 2 का पावर 1/2 होगा। भैया 2 का पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सारी चीजें। 2 का पावर 1/2 यानी क्या है, 2 साइन थीटा कास थीटा। हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला पाने के लिए हमने 2 से यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। लेकिन 2 से न होकर आप किससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 से, क्योंकि जब बाहर निकालेंगे 2 को तो 2 का पावर 1/2 है, यानी √2, यानी 2 का पावर 1/2 ऊपर से भी यानी √2 होगा। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, √2 से, यानी 2 का पावर 1/2 से।
क्यों ऐसा किया है? क्योंकि साइन टू थीटा का फॉर्म वहाँ से रास्ता हम ढूंढने में लगे हैं कि जहाँ लिमिट 0 से π/2 आ जाए और साइन कास का फंक्शन आ जाए, तब हम एवालुएट कर लेंगे इंटीग्रल को। लिमिट 0 से π/2 साइन पी थीटा कास क्यू थीटा डी थीटा किसके बराबर? गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपान 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। तो हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ से इसलिए हमने 2 से यानी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देयरफॉर आई बराबर यहाँ से ये देखिए 2 का पावर 1/2 है तो ये √2 हुआ अपान 2, ये बाहर कर लिया √2 अपान 2। और यहाँ देखिए आपका क्या आ गया 0 से π/4 और ये क्या है डी थीटा। और यहाँ देखिए तो 2 साइन थीटा कास थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का पावर क्या है? 1/2। साइन 2 थीटा का पावर 1/2 हमने लिख लिया है। तो यह जो है, अब चलते हैं यानी आगे सोचते हैं क्या हो सकता है। देखिए √2/2 तो इसे √2 से हो जाएगा नीचे √2 इंटू √2 या √2 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा इसको देखते हैं। साइन 2 थीटा का पावर 1/2 है और हम लिमिट 0 से π/2 रहेगा और साइन कास का रहेगा तभी तो काम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर 0 से π/4 है, अभी बात नहीं बन सकती है। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पर क्या कीजिए, एक फिर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा पुट 2 थीटा को मान लिया, फिर अगेन कोई अन्य रूप में t मान लिया, 2 थीटा को t मान लिया। दिस इंप्लाई यहां से आप थीटा बराबर क्या होगा? t/2 या दिस इंप्लाई डी थीटा बराबर क्या होगा? यानी यहां से डी थीटा बराबर क्या होगा? 1/2 dt होगा। ये t/2 है, ये साफ साफ आपके सामने t/2। तो डी थीटा बराबर यानी क्या हो जाएगा? और अच्छे से इसको साफ से लिख दूं, ये थीटा बराबर t/2 और डी थीटा बराबर 1/2 dt। अब लिमिट देखिए यहाँ पर, अब लिमिट है, यहां से बात कर रहा हूं, ये व्हेन थीटा बराबर 0, दिस इंप्लाई, इसको मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आप यही समझिए, व्हेन थीटा बराबर 0, यहां रखिए तो ये 0 लिमिट है तो 0 बराबर t, तो t बराबर क्या है? 0 हो गया। व्हेन थीटा बराबर क्या है? π/4, ये देखिए π/4 तो रखिए दिस इंप्लाइज π/4 रखिए तो 2 इंटू π/4 t, तो दिस इंप्लाइज 2 से 4 कटेगा, t बराबर π/2 आ गया। लिमिट आपका आ गया क्या? 0 से π/2। तो यही हम चाह रहे थे ना कि 0 से π/2 लिमिट आ जाए और साइन कास का फंक्शन, तब हम लोग जो है काम कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं इंटीग्रल को यहाँ पर। तो फिर अब चलते हैं, देयरफॉर आई बराबर √2 अपान 2 और लिमिट देखिए 0 है तो 0 और t की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर? π/2। ये हो गया आपका 0 से π/2। और डी थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/2 dt। तो यहाँ पर देखिए तो 1/2 को फिर बाहर कर लीजिए थोड़ा सा और अच्छे से, इसको मैं मिटा दूं। देयरफॉर आई बराबर यह है आपका √2 से 2 चाहे तो काट लीजिए, ये हो गया 1/√2 और यहाँ पर डी थीटा क्या है? 1/2 dt, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए और लिमिट क्या है यहाँ पर? लिमिट चेंज है ना t की, 0 से क्या है? π/2। जब थीटा 0 है तो t 0 है, थीटा π/4 है तो t कितना है? π/2। ये आपके सामने, और ये आपका क्या हुआ? dt हो गया 1/2 dt, डी थीटा के स्थान पर 1/2 बाहर, और साइन 2 थीटा, साइन आप 2 थीटा के स्थान पर क्या पुट किए हैं? t, तो साइन t का पावर क्या हुआ? 1/2। अब इसको ऊपर ले जाइए तो दिस इंप्लाई आई बराबर 1/2√2 और 0 से π/2 और इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन t का पावर क्या हो जाएगा? -1/2 dt। यह दिस इंप्लाई, अब देखिए, अब मैं इसको मिटा दूं, दिस इंप्लाई आई बराबर 1/2√2 0 से π/2 साइन थीटा का, साइन टी का पावर -1/2 को लिख सकते हैं क्या? साइन -1/2 टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी बताएं, साइन थीटा का ये आप जानते हैं, साइन थीटा का पावर n
बराबर क्या होगा साइन n थीटा। उसी तरह से साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन थीटा का पावर -1/2 या +1/2, तो ऐसे लिखेंगे साइन -1/2 थीटा। तो सब कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, ताकि कहीं से भी कोई आपको दिक्कत डाउट न रह जाए। तो ये हमने लिख लिया है। तो अब यहाँ से ये dt तो रहेगा ही। अब एक चीज़ और, अब देखिए लिमिट आपकी आ गई 0 से π/2 और साइन p थीटा यानी पी क्या है -1/2, लेकिन बगल में कास क्यू थीटा भी होता है। कास तो नहीं है यहाँ पर, तो कास नहीं है तो आप जानते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर आई बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर आई बराबर, कास नहीं है तो कास थीटा का पावर 0, किसी भी वेरिएबल किसी भी संख्या का पावर 0 है तो 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि i बराबर क्या हो जाएगा 1/2√2 0 से π/2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ -1/2t। और चूंकि कास भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्या कास 0t dt लिख सकते हैं ना, क्योंकि कास टी का पावर 0, कास 0t कास टी का पावर 0, किसी भी नंबर किसी वेरिएबल का पावर 0 है उसका मान 1 होता है। तो हमने लिख लिया कास 0t dt। और ये आपके सामने, अब आपके सामने फार्म आ गया है। कौन सा फार्म कि लिमिट 0 से π/2 साइन p थीटा क्यूब कास क्यू थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन 2 गामा p + q + 2/2। तो यहाँ कह सकते हैं कि सिंस लिमिट ऑफ 0 से π/2, अब चूंकि t में लिखिए साइन pt कास qt dt बराबर क्या लिखते हैं गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन 2 गामा p + q + 2/2। ये है आपके सामने p + q + 2/2। अब यहां से चलिए तो यहाँ देखिए कंपेयर करते हुए P क्या रखें Q क्या रखें कि यह आपका प्राप्त हो जाए यह साइन कास के रूप में। तो इसमें क्या करेंगे पुट P बराबर क्या रखेंगे -1/2। इसे देखिए कंपेयर कीजिए P बराबर -1/2 और Q बराबर क्या रखेंगे 0, तो रख दीजिए उठाकर इसमें। तो Q बराबर 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर P बराबर -1/2 Q बराबर 0। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ध्यान से 0 से π/2 साइन p थीटा कास क्यू थीटा डी थीटा बराबर ये आपका फार्मूला है। और यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे तो मैं ऐसे तो आप स्वाभाविक सी बात है ये चाहे ऐसे अलग निकाल लीजिए, यानी इस इंटीग्रल को एक तरीका दो है कि एक यह क्या कीजिए कि मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक, अब हम इसको निकाल के इंटीग्रल का मान उठा कर रख दे तो निकल जाएगा। या दूसरा है आप इसको जो है यही डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो अलग से निकालते हैं तो इसमें क्या कीजिए आप जानते हैं रिजल्ट पुट p बराबर -1/2 q बराबर 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 से π/2 और ये देखिए ये हो जाएगा क्या साइन -1/2t, देखिए p के स्थान -1/2 और ये हो जाएगा क्या कास ऑफ 0t और dt ये है। और ये π/2 भैया 0 से π/2, ठीक, कास 0t। तो p के स्थान पर इसको देखते हुए p के स्थान पर -1/2 और q के स्थान पर 0 रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा p + 1। तो रखिए p कितना है -1/2 और +1 और ये क्या होगा /2, p के स्थान -1/2 और q क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 और अपान नीचे p + q -1/2 q 0 है +2 और /2 आपके सामने। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो देयरफॉर क्या निकल रहा है इंटीग्रल ऑफ, ये मान क्या निकला इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 साइन का पावर -1/2t कास 0t को फिर ऐसे लिख लीजिए कोई बात नहीं है कास 0t dt बराबर यहां से देखिए तो -1/2 + 1 क्या होगा 1/2 और 2 नीचे है तो क्या हुआ 1/4 होगा ना 1/2 × 2 1/4 गामा 1/4 हुआ। और ये देखिए 0 + 1/2 कितना हुआ गामा 1/2 और नीचे देखिए यहाँ पर ये 2 है और -1/2 + 2 ये 0, तो -1/2 + 2 यानी -1 + 4 कितना आया
यानी 3 और 2 नीचे और 2 यहाँ पर है, तो 3/4 हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हुआ मान? गामा 3/4 ये आपके सामने है। अब इस मान को उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I बराबर यह है 1/2√2 और यह मान आपने निकाला है, क्या निकाला है? गामा 1/4 गामा 1/2 और क्या है 2 गामा 3/4 मान उठा कर रख दिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अब इसको देखा जाए, सिंप्लीफाई कर लिया जाए कि देखा जाए कुछ और सिंप्लीफिकेशन के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं क्या, इसे देख लिया जाए। देयरफॉर अब देखिए तो I बराबर ये 2 को इधर कर लीजिए, तो 2 × 2 4√2 हुआ और ये है गामा 1/4 और गामा हाफ को लिख सकते हैं √π ये, और यह 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है और गामा हाफ को √π और गामा 1/4 और यहाँ गामा 3/4 है, ये आप ऐसे लिख लीजिए, मैं लिख लेता हूँ गामा 3/4। भाई देखिए अब तो जो आपने मान रखना था रख लिया, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कर लिया और गामा हाफ का मान √π होता, अब जानते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि कोई अब किसका मान निकालेंगे, अब मान निकालने से कोई फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर गामा n लिखेंगे n-1 गामा n-1, तो n-1 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ और देखिए काम तो यहाँ से पूरा दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ और सोचें कि इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ भी काम कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ और सोचा जाए कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कुछ सोच सकते हैं कि कुछ और क्या हम ऐसा करें कि कुछ इससे आगे सिंप्लीफिकेशन रूप में ये इंटीग्रल दिखाई दे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये I है, ये √π को यहाँ लिख लीजिए, ये 4 है, ये √2 यहाँ लिख लिया और ये आपका गामा 1/4 है और यहाँ पर क्या है गामा 3/4। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर गामा यहाँ 1/4 रहता और यह गामा 3/4 है, तो गामा 1/4 गामा 3/4, तो वही फार्मूला गामा 1/4 और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, गामा 1 - 1/4, यानी गामा n गामा 1 - n इक्वल टू π/sin nπ का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पर गामा 1/4 रहता, तो नहीं है तो क्या कीजिए, अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर गामा 1/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ हमने गामा 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी तो गामा 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यह गामा 1/4 पहले से है, ये देखिए ये पहले से है और यह हमने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया, गामा 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिंप्लीफिकेशन के रूप में आगे बनता हुआ दिख रहा है। तो देयरफॉर यानी क्या होता है, जहां तक हो सकता है कुछ करने पर हल्का फुल्का अगर सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो जरूर कदम बढ़ाइए। तो यहाँ से देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख रहे हैं I बराबर √π/4√2 और ये है गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 गामा 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं गामा 1/4 और गामा 3/4 को 1 - 1/4, ये देखिए 1 - 1/4, 3/4 को लिख सकते हैं क्या 1 - 1/4 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर √π/4√2 गामा 1/4 का स्क्वायर, और कौन सा फार्मूला गामा n गामा 1 - n, n क्या है 1/4, तो क्या होगा π/sin n, n कितना 1/4, तो 1/4π यानी कितना हुआ sin π/4। कौन सा रिजल्ट आप जानते हैं, सिंस गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू π/sin
साइन n पाई, और n के स्थान क्या रखा है यहाँ पर 1/4 आपके सामने रखिए, n के स्थान पर 1/4, तो देखिए 1/4 1 - 1/4 पाई अपान यहाँ क्या 1/4 साइन पाई। चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग इसको जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और अब कह सकते हैं ये रूट पाई अपान ये है 4√2 और ये है आपका गामा 1/4, ये तो ठीक है, ये हो गया। और यहाँ देखिए ये पाई है और साइन पाई/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 जो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा √2। ये देखिए आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि पाई और ये क्या साइन पाई/4 1/√2, ऐसे देखिए साइन पाई/4 यानी क्या है। तो इसको जो है अब सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा I बराबर, इसे देखिए ये आपका है रूट पाई अपान ये है 4√2, ठीक, और ये है गामा 1/4 का होल स्क्वायर ये है, और पाई ये अपान है पाई अपान 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखिए पाई है और यह पाई अपान 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ अब हम डिनोमिनेटर में ही हैं तो ये तो छोड़ दीजिए। अब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, ऊपर भूल जाइए, मैं इसकी बात करता हूँ। तो पाई है अपान 1/√2, तो ये 1/√2 इस जब इसको ऊपर लिखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे, यानी इसको क्या 1/√2 को जब आप चेंज करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो यही होगा ना क्या, यानी √2/1 होगा कि नहीं होगा। मैं ऊपर की नहीं बात कर रहा हूँ, इसको देखिए ये पाई अपान 1/√2, तो भिन्न जो ऊपर जाती है तो चेंज होता है, आपको पता है। तो 1/√2 क्या लिखेंगे √2/1। तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पर I बराबर, अब देखिए ये आपका है रूट पाई ये है और ये है 4, और आप जानते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √2 इंटू √2 ये तो 1 हो गया आपका। और लिखा क्या पाई √2/1 आपको बताया है, और √2 क्या हुआ 2, और 4 इंटू 2 ये है, और यह पाई है, पाई को भी आप लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई। हर छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप बिल्कुल आपको कहीं 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ध्यान से पाई को हमने क्या लिखा है रूट पाई इंटू रूट पाई, और यह आपका क्या है गामा 1/4 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ देखिए एक रूट पाई से रूट पाई कट गया, और आई कितना है यानी इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान √1 प्लस x का पावर 4 बराबर कितना हुआ 1/4 × 8 8 रूट पाई और 1 अपान गामा 1/4 का होल स्क्वायर। यही मान है इस इंटीग्रल का, और जिसकी लिमिट 0 से 1 थी, और फंक्शन क्या था 1/√1 प्लस x का पावर 4। तो देखा है बहुत शानदार ढंग से इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, और आपको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विशेष सब्स्टिट्यूशन क्या रास्ता है, क्योंकि लिमिट यहाँ पर 0 से 1 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यानी क्या सब्स्टिट्यूट किया है x² बराबर tan थीटा, और आप वह फॉर्म प्राप्त किए हैं जहाँ क्या होता है लिमिट 0 से π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा का, और उसका मान गामा फंक्शन का यूज करते हुए बीटा फंक्शन गामा फंक्शन क्या रिजल्ट होता है गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपान 2 गामा p + q + 2/2। तो इस तरह से एक आज क्वेश्चन का समापन हुआ, एक सुपरहिट क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए तो जरूर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के पहले पढ़ कर जाइएगा।